सर इस बार जो है पिछले सभी रिकॉर्ड कांवड़ मेले में जो है टूटे हैं, कितनी संख्या में इस बार शिव भक्त आया, कैसे अनुभव इस मेले में? देखिए, कांवड़ मेला आज अपने अंतिम रूप से आज संपादित किया जा रहा है और आज माँ गंगा मैया के आशीर्वाद से उनके जल को आज यहाँ दक्ष मंदिर पर लाके अभिषेक किया गया। समस्त जितने भी कांवड़ यात्री यहाँ आए हैं और जितने भी लोग इस पूरे कांवड़ यात्रा के साथ जुड़े रहे, जिसमें आप लोगों के माध्यम से जो मीडिया कर्मी हमारे जो यहाँ के लोकल के जितने भी लोग हैं उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसको लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ अभिषेक किया गया। पिछले 14-15 दिन काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग थे, लेकिन जिस तरीके से लोगों का उत्साह देखने को मिला, जिस तरीके से लोग करोड़ों की संख्या में यहाँ आए और बहुत ही डिसिप्लिन से लोगों ने अपने जल को उठा के अपने अपने गंतव्य स्थलों पर वो किया। मैं इसमें सभी का धन्यवाद देता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनकी प्रेरणा से पुलिस और प्रशासन ने एक सूत्र में रह के पूरी कांवड़ यात्रा को बहुत अच्छे से संपन्न कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बार बार कांवड़ यात्रा में खुद पर्सनली आके हम लोगों को प्रोत्साहन दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आप सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिनके द्वारा लगातार पुलिस को सपोर्ट किया गया। और इसके साथ ही जो लोगों का जो इस कांवड़ यात्रा में उत्साह देखने को मिला है वो बहुत ही अप्रतिम है। इसमें मैं कह सकता हूं कि अब तक की जो हमारी अनुमान के मुताबिक करीब 4.5 करोड़ से ऊपर कांवड़ यात्रा आज कंप्लीट हो चुकी है। इससे ऊपर निश्चित तौर पर और आगे आंकड़ा बढ़ने का। कांवड़ मेला काफ़ी चैलेंजिंग था इस बार, क्योंकि काफ़ी शुरू से ही हमने देखा था कि इवन 11 तारीख के पहले से ही बहुत कांवड़ यात्री आने लग गए थे। और जैसा मुझे हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था कि जो संख्या है वो अभी तक की किसी भी कांवड़ मेले से ज़्यादा संख्या इसमें आई है। इसके साथ ही सभी डिपार्टमेंट्स ने पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट किया। पुलिस फोर्स ने दिन रात मेहनत करी है और विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा काम किया है। और हमारे समस्त सेक्टर ऑफिसर्स ने, जोनल ऑफिसर्स ने, डिपार्टमेंट ने जैसी जैसी नीड्स और डिमांड्स आ रही थी उस हिसाब से कार्य किया है। काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है कि आगे वाले कांवड़ मेले को और कैसे हम बेहतर करें, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम भगवान शिव के द्वार पर आए हैं उनका आशीर्वाद लेने, और उन्हीं के आशीर्वाद और प्रेरणा से पूरा मेला संपन्न हुआ। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी समय समय पर हमको सारे संसाधन और डायरेक्शंस दिए और शासन के द्वारा भी अच्छा हमको सपोर्ट दिया। डाक कांवड़ का जो प्रचलन थोड़ा बढ़ा है, तो हाईवेज को भी हम आगे डेवलप करेंगे। नए हाईवेज भी हमारे डेवलप हो रहे हैं, बाईपास और हरिद्वार और बादराबाद के। तो आने वाले कांवड़ जो नेक्स्ट ईयर होगा उसका भी प्रयोग किया जाएगा, जिस हिसाब से प्लानिंग की जाएगी। कितने कांवड़ जो आगे बेहतर करना चाहिए? देखिए, अभी जो संख्या है हमारा, जो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 4.5 करोड़ या उससे अधिक ही रहेगी। और चैलेंजेस जो हमने फेस किए कि कांवड़ यात्री शुरू में पटरी पर चलते हैं और धीरे धीरे वो हाईवे की तरफ मूव करते हैं, तो दोनों चीज़ों को मैनेज करना होता है और उसी हिसाब से फिर अब सुविधाएं आगे डेवलप करी जाएंगी। कई हाईवे हमारे अभी बन भी रहे हैं, बीच में बाईपास बन रहे हैं, उसमें भी हम प्लानिंग करेंगे कि कैसे आगे ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाए। द्वारा मां गंगा का जल भरकर दक्ष मंदिर भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। हमारे साथ मौजूद है एसएसपी परमिंदर डोभाल जी। सर, स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हुई है, क्या कहना है? देखिए, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। करोड़ों लोग यहाँ पर कांवड़ यात्री आए, यहाँ से जल उठा के अपने अपने गंतव्यों पर गए हैं। मैं उनका सभी का धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने डिसिप्लिन में रह के एक व्यवस्था को बनाते हुए अपने अपने घरों की ओर को गए हैं। मैं यहाँ की जो लोकल जनता है, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, हरिद्वार के गणमान्य लोगों का, जिनके द्वारा पुलिस के साथ एक मंच में आके बहुत सपोर्ट हमें किया। मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूँ, मीडिया कर्मियों का, जिनके द्वारा लगातार हमें प्रोत्साहन करते रहे, लगातार हमारे साथ खड़े रहे। मैं आज हम लोग दक्ष मंदिर आए हैं, माँ गंगा मैया का जल लेके आज महादेव को हम लोगों के द्वारा जल चढ़ाया गया और समस्त लोगों की उनकी सभी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो, इसका हम लोग प्रार्थना करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से अब तक ये व्यवस्था बनी रही, अच्छे तरीके से बनाई गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनकी प्रेरणा से पुलिस और प्रशासन एक ही मंच में, एक ही सूत्र पर पिरो के एक व्यवस्था को हम लोग के द्वारा लागू किया गया। सर, कितना चैलेंजिंग रहा ये कांवड़ मेला और कितनी तादाद में जो शिव भक्त कांवड़ी है वो हरिद्वार से गंगा जल लेकर रवाना हुआ? देखिए, काफ़ी चैलेंजिंग था शुरुआती दौर में, क्योंकि फोर्स को लगाना और उसको ब्रीफ करना वो एक चैलेंजिंग टास्क था, जिसमें समस्त लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया। आगे व्यवस्थाएं अच्छी तरीके से बनी। लोगों का उत्साह इतना ज़्यादा था कि आज ये संख्या 4.5 करोड़ पार निश्चित तौर पर हो चुकी है। इतनी भारी संख्या में लोग आके यहाँ से अपने अपने स्थानों पर जल लेगा और आज भी जिस तरीके से भीड़ है, निश्चित तौर पर संख्या और ज़्यादा बढ़ने वाली है। भविष्य के लिए कांवड़ यात्रा में किस तरह से और कार्य करने की ज़रूरत है?
देखिए आगे का जो इसमें हमारे जो लॉजिस्टिक्स के जो सपोर्ट्स है और जो हमारा स्ट्रक्चरल जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। हमें नए पार्किंग जो अरेंजमेंट्स हैं वो करने होंगे, होल्डिंग एरिया बनाने होंगे, साथ में जो हमारे डाइवर्जन प्लान है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कराना होगा। चैलेंजिंग रहेगा लेकिन क्योंकि इसमें एक कंबाइंड एफर्ट है, अच्छे तरीके से तो किया जाएगा। धन्यवाद। बिल्कुल जिस तरह से एसएसपी साहब का कहना है कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराना पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती था और कांवड़ मेला सकुशल संपन्न हुआ है, इसीलिए उनके द्वारा मां गंगा का जल भरकर दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।